जाना जाता है। बहुत सारी पाबंदियों से घिरा ये देश रूस के हरदम साथ रहा। इसका एक उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध में भी दिख रहा है। कथित तौर पर उत्तर कोरिया यूक्रेन युद्ध में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है और रूस की मदद कर रहा है। दक्षिण कोरिया एजेंसी द वॉर जोन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसके मुताबिक न सिर्फ उत्तर कोरियाई सैनिक बल्कि बड़े अधिकारी भी युद्ध में मॉस्को की तरफ से काम कर रहे हैं। वो छिपकर नहीं बल्कि अपनी वर्दी के साथ ही जंग में शामिल हो रहे हैं। ये अपनी तरह का एक अलग मामला है। वैसे तो यूक्रेन को भी बहुत से देश मदद कर रहे हैं, उसे हथियार सेना दे रहे हैं, लेकिन ये सब उतना खुलेआम नहीं बल्कि आड़ में हो रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया लगभग खुलकर रूस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। क्या ये सिर्फ एक विचारधारा की वजह से है या फिर कुछ और भी है? दोनों के देशों के बीच में कोई बॉन्डिंग बनी हुई है? बात करें रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों की जड़ें, तो ये शीत युद्ध के समय पनपी थी, जब तत्कालीन सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया को आजादी दिलाने में मदद दी। इसके बाद से इनका रिश्ता गहराता रहा। दोनों के बीच कई कॉमन चीजें हैं। दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देश रहे। इस बात ने उन्हें जोड़ने में कुछ वैसा ही काम किया जैसे एक पार्टी को पसंद करने वाले दो आम लोगों के साथ होता है। इसी तार के साथ कई और तार जुड़ते चले गए। दुनिया तब दो धड़ों में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस। बाकी देश भी अपने अपने पाले चुन रहे थे। अमेरिका जहां पूंजीवाद की बात करता था, वहीं रूस साम्यवाद की बात करता था। उत्तर कोरिया भी मॉस्को की सोच रखता था, लिहाजा अमेरिका उनका कॉमन दुश्मन बन गया। पाबंदियों ने भी दोनों को कनेक्ट करने का काम किया। अमेरिका ने रूस और उत्तर कोरिया दोनों पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिनके पीछे सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे कारण दिए गए। इनमें ज्यादातर आर्थिक बैन है। वहीं नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका नाराज है कि उसने रोकने के बाद भी परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें बनाई। इसी के साथ इस देश पर भी कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लग गए। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस भी शामिल हैं। इसके तहत बड़े नेताओं, व्यापारियों के अलावा संस्थाओं के असेट फ्रीज करना, ट्रैवल बैन और पाबंदी के साथ साथ आने वाले किसी भी फंड पर रोक लगाना भी शामिल है। इस बीच दोनों ही एक दूसरे की मदद करने लगे। इधर सोवियत संघ में कुछ बदलाव हो ही रहा था कि 90 की शुरुआत में कई हिस्सों में इसके टूटने के बाद वहां के लीडरों ने ये माना कि उन्हें आर्थिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई और कम्युनिज्म की धुन भी हल्की पड़ती चली गई। लेकिन रूस नॉर्थ कोरिया का रिश्ता बना रहा। इसी साल जून में दोनों के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत किसी पर बाहरी आक्रमण हो तो दूसरा देश उसकी सैन्य मदद करेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शायद ये वही समझौता है जिसकी वजह से उत्तर कोरिया की रूस यूक्रेन युद्ध में इतनी ज्यादा मौजूदगी दिख रही है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।